अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो और अगर आप इंडियन हो तो क्या आपकी सैलरी अलग होगी। इसके अलावा अगर कोई भी नागरिक सऊदी अरब के अंदर काम करता है, अगर वो पाकिस्तानी है, नेपाली है, श्रीलंका का है या बांग्लादेश का है या इजिप्ट का है या इथोपी है, तो क्या उसकी सैलरी अलग होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हो, इंडियन हो, तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना चाहिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो करेंसी वो अलग है, पाकिस्तान की अलग है, इजिप्ट इथोपी की अलग है, श्रीलंका नेपाल की अलग है। इसका मतलब यही है कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है और यहाँ पर जो करेंसी वो डिपेंड होता है कि जो मार्केट है वो किस तरह से चलता है। दोस्तों करेंसी को लेकर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप इंडियन हो तो आपकी यहाँ पर कितनी सैलरी होगी। सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब के अंदर ज़्यादा किन लोगों को सैलरी मिलती है। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी सऊदी नागरिक काम करता है तो वहाँ पर उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी। अगर वही काम कोई दूसरी कंट्री का आदमी करता है तो उसकी सैलरी कम होगी। तो यहाँ पर बाकी कंट्री के कौन से लोगों की सैलरी ज़्यादा होगी सऊदी अरब के अंदर। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो सऊदी अरब के अंदर मिस्री काम करते हैं उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बहुत सारे देश आते हैं, पाकिस्तान के भी लोग आते हैं और इंडिया के भी लोग आते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को कुछ ज़्यादा सैलरी मिलती है लेकिन इंडियन लोगों को कुछ सैलरी जगहों पर कम मिलती है। इसका कारण यही है क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ही कम लोग जाते हैं और इंडिया से ज़्यादातर लोग सस्ते पैसे में चले जाते हैं। दोस्तों जिन कंट्री में आसानी से आदमी मिल जाता है वहाँ पर उन लोगों को सैलरी कम दिया जाता है। उनको पता है कि अगर हम कम भी सैलरी देंगे तो इस कंट्री से हमें आदमी मिल जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर आसानी से किसी भी काम को पाया जा सकता है या कहीं भी कुछ भी हो सकता है तो वो सस्ता हो सकता है। अगर वही काम मुश्किल से होगा या बहुत ही कठिनाई से होगा तो वो महंगा होगा। मतलब यही है कि सऊदी अरब में अगर कोई भी इंडियन जाता है तो उसकी सैलरी तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा या नंबर 1 पर किसी भी कंट्री के बराबर नहीं होगी। मतलब मिस्र के देश के पहले लोग आते हैं अगर सैलरी की बात करें, उसके बाद बहुत सारे देश के लोग आते हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता है कि इंडियन को ज़्यादा सैलरी क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका मेन कारण यही है कि इंडिया से भी आसानी से लोग सऊदी अरब के अंदर लोगों को मंगा लेते हैं घर में काम करने के लिए। अगर सिर्फ आप कंपनी में ही जाओ और घर में काम करने के लिए ना जाओ तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। इसका मतलब यही है कि जो सऊदी अरब में प्रोफेशनल लोग काम करने के लिए जाते हैं वो ज़्यादातर मिस्र के ही लोग जाते हैं, लेबर के काम पर भी जाते हैं, लेकिन उनकी सैलरी वहाँ पर आप देखोगे तो डबल ही होगी। दोस्तों एक नॉर्मल बात करते हैं, अगर सऊदी अरब के अंदर एक मिस्री काम करता है एक ही काम को और वो काम एक हारस का है तो वहाँ पर उसकी सैलरी 2500 2000 या कुछ भी इस तरह से हो सकती है। लेकिन उसी काम को अगर कोई भी इंडियन या दूसरी कंट्री करता है तो उसकी सैलरी वहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी। हो सकता है कि 1200 1400 1500 रियाल हो, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 500 रियाल से लेकर 1000 तक पूरा फर्क सऊदी अरब के अंदर मिस्री और बाकी कंट्री के लोगों में देखने को आपको मिलेगा। इसका मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा सैलरी मिस्र के देश के लोगों को मिलता है।